तो दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों हम आपके लिए यूके ट्रिपल का एक नोटिफिकेशन यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ है। इसमें आपकी जो है तकनीकी संवर्ग में कुछ पद यहाँ पर क्या है निकले हुए हैं, जिसमें विज्ञापन की जो तिथि है वो 25 सितंबर को आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसमें आप जो है फॉर्म कब से भर सकते हो, तो 28 सितंबर 2024 से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी रहेगी 18 अक्टूबर 2024। 21 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आपको यहाँ पर करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो आपकी वैकेंसी है, यानी आपका जो फॉर्म भरना शुरू होगा वो कब से होगा, आपका 28 सितंबर 2024 से आपका शुरू होगा और 18 अक्टूबर 2024 को आपकी जो है इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा फॉर्म को करेक्शन करने की। और लिखित परीक्षा की जो तिथि दी गई है आपकी 25 नवंबर 2024 दी है, यानी 25 नवंबर 2024 तक आपके इसके क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है और 1 महीने का आपके पास समय। 24 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है करेक्शन की डेट रहेगी और 25 नवंबर यानी फिर 1 महीने बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको इसमें तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। जो अभी जेई की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है 140 पदों पर क्या है, टोटल 140 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड के 21 पद, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 का आपके 9 पद हैं, नलकूप मिस्त्री के आपके 16 पद हैं, प्लम्बर के आपके 1 पद, मेंटेनेंस सहायक का आपका है 1 पद, इलेक्ट्रिशियन का आपका 1 पद है, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के आपके 3 पद हैं और अनुरेखा ट्रेशर के आपके 3 पद हैं, बेंत कला के प्रशिक्षक 1 रिक्त पद है और कुल 196 रिक्त पदों पर यह भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, तो कुल 196 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी 18 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म आवेदन कर सकते हो आयोग की वेबसाइट पर। इसमें क्या है दोस्तों, आपका ऑफलाइन पेपर, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी पेपर हो सकता है और लगता है आपको पता ही है कि ऑफलाइन ही पेपर होता है। पदों का विवरण किस तरीके से दिया गया है, तो प्रारूपकार यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारूपकार के आपके जो ड्राफ्टमैन है, यहाँ पर ड्राफ्टमैन के आपके टोटल 140 पद हैं। ड्राफ्टमैन के कितने पद हैं, 140 पद हैं आपके ड्राफ्टमैन के। जो आपका जो है टेक्निकल की सबसे अच्छी पोस्ट है। तो डार्टमैन के यहाँ पर टोटल 140 पद हैं, जिसमें से आपके ये डार्टमैन आपका सिंचाई विभाग में निकला है दोस्तों। ठीक है, 26 पद आपका कैटेगरी में है, 6 अनुसूचित एसटी में है और आपका जो अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो आपके 26 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 14 पोस्ट है और अनारक्षित जो आपके यहाँ जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 68 पोस्ट है। तो टोटल 140 पोस्ट जो है आपकी है वो किसकी है, आपकी यहाँ पर डार्टमैन की निकली है। तो यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करते हैं और उम्र की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका पे स्केल जो रहेगा यहाँ पर वो कितना रहेगा, आपका 35,400 से 1,12,400 तक एवं लेवल 6 का यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वही इसको डेट को इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है आपकी, राज्य के किसी भी प्राविधिक शिक्षा परिषद से आपका सिविल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर डाक्यूमेंट के फॉर्म भर सकते हो। सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी संस्था से आपका जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और किसी भी कॉलेज से आपने क्या करा है, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या आपका जो है आईआईटी से आपका होना चाहिए, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से आपका सिविल इंजीनियरिंग हो, या राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया जो नक्शा नवासी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा निवासी आपके पास 3 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और या तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपका 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये आपकी जो है कोई एक इनमें से अगर आपके पास वरीयता योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, नक्शा निवासी में आपको प्रमाण पत्र हो सकता है, रुड़की वाले विश्वविद्यालय से आपके पास नक्शा निवासी प्रमाण पत्र हो सकता है, बनारस विश्वविद्यालय आपके 3 वर्षीय डिप्लोमा हो सकता है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपको 2 वर्षीय 2.5 वर्षीय डिप्लोमा ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो इनमें से कोई अगर एक चीज़ भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यह आपके पास श्रम विभाग से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षणार्थियों श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना परिषद में आपका क्या नक्शा निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अधिमान्य अर्हता है, यानी अगर जो वरीयता दी जाएगी, अगर समान नंबर आपके होते हैं तो उस पक्ष में आपको जो वरीयता दी जाएगी। अगर प्रादेशिक सेना में उसने 2 वर्ष का अगर आपके पास कोई न्यूनतम अवधि है
ठीक है, तक आपने सेवा की है तो वहाँ पर आपको थोड़ा वरीयता दी जाएगी। और अगर आपको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट भी आपके पास है, बी या ध्यान रखना, बी सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो वो भी आपको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड आपका विद्युत इलेक्ट्रिकल विभाग में आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का यहाँ पर पोस्ट है, तो 21 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें 3 कैटेगरी की है, 2 एसटी की है, 6 आपके ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 2 पोस्ट है और अनारक्षित यहाँ पे 8 पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट आपकी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है। इसकी सैलरी पैकेज सैलरी वेतनमान की बात करें, सैलरी लेवल की बात करें तो 27,200 से 86,100 तक इसका वेतनमान रहेगा। 18 वर्ष से 42 वर्ष इसकी एज रहेगी और अंशतः पेंशन युक्त है। मान्यता विश्वविद्यालय से आपके पास हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के विषय से आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। और इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपका जो है ITI आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो यहाँ पर सीधी भर्ती है, आपकी 2 वर्ष से कम से अवधि तक के वाला होना चाहिए। नेशनल क्रेडिट कोर्स आपका सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट है तो आपको अर्हता दी जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पदनाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2, ठीक है। मैकेनिकल में आपके पास है, मैकेनिकल में पोस्ट निकली है, 9 पद यहाँ पर इनको टोटल है, जिसमें आपके ये ST के लिए एक पोस्ट है और EWS की एक पोस्ट है और जनरल के आपके पास यहाँ पर 7 पोस्ट है। बाई कैटेगरी की यहाँ पर कोई सीटें नहीं है, तो टोटल 9 सीटें यहाँ पर आपके पास है। इसका सैलरी पैकेज भी वही है, 27,200 से 86,100 तक रहेगा। 18 से 42 वर्ष इसमें उम्र है और हाई स्कूल में आपके पास विज्ञान या गणित का विषय होना चाहिए। और फिटर ट्रेड में आपने जो है ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 2 वर्ष का कार्य का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका इसका। अब दूसरा यहाँ पर नलकूप मिस्त्री की यहाँ पर 16 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। नलकूप मिस्त्री की है 16 पोस्ट निकली है, जिसमें आपके जो है 14 सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए है, बाकी OBC और EWS के लिए यहाँ पर एक एक पोस्ट है। तो टोटल आपके पास 16 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें 25,500 से 81,100 तक आपके पास यहाँ पर सैलरी पैकेज रहेगा। इसमें आपके पास जो 18 से 42 वर्ष इसमें एज रहेगी और हाई स्कूल के बाद ITI के साथ साथ आपके पास 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। ITI तो आपके पास हो, हाई स्कूल और ITI आपके पास हो और उसके साथ में 5 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, तो बी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी, प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष का अनुभव किया है तो दी जाएगी। और अगर आपके पास स्नातक डिग्री भी प्राप्त है तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन भी करा है तो अभी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका प्लम्बर के यहाँ पर एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट निकली है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। 19,900 से 63,200 तक यहाँ पर सैलरी पैकेज रहेगा। इसमें भी आपका जो है हाई स्कूल के आपके पास मान्यता किसी भी स्कूल से आपका हाई स्कूल होना चाहिए और 2 किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आपका प्लम्बर ट्रेड का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, ठीक है। तो ITI कॉलेज से आपके पास कहीं से भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 वर्ष का आपका यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। तो अधिमानी आपके पास वही है, प्रादेशिक सेना या BSc सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। मेंटेनेंस सहायक की एक पोस्ट है यहाँ पर, मेंटेनेंस सहायक का भी एक पोस्ट है, जिसमें 19,900 से 63,200 तक इसका सैलरी पैकेज रहेगा। इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसमें एज का क्राइटेरिया है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट आपका परीक्षा पास होना चाहिए और 2 वर्ष का यहाँ पर आपको मैकेनिकल में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ITI डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हैं। और इसमें किसको वरीयता दी जाएगी, अगर कोई कंप्यूटर का अनुप्रयोग करना जानता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानता है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी। बाकी अगर आप मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से आपने ITI किया है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए, ये मेंटेनेंस सहायक के लिए। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिशियन में भी एक पोस्ट है, इसमें भी आपका 21,700 से 69,000 यानी 69,100 तक इसमें आपको लेवल 3 का पे रहेगा। 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें मांगा गया है। इसमें आपका ITI या GITI आपके पास या पॉलिटेक्निक संबंधित ट्रेड आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 3 वर्ष डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपके पास इसमें है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, इसमें 3 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर में आपकी 3 पोस्ट हैं। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट से आपके पास क्या होना चाहिए, कोई आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किससे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट से आपके पास होना चाहिए। बाकी अधिमान्य अर्हता तो सेम है, आपका NCC B सर्टिफिकेट आपको दिखा जाएगा, BSc सर्टिफिकेट। अनुरेखा या ट्रेसर का आपके पास एक पद है, जिसमें आपका सैलरी पैकेज 18,000 से आपका 56,900 तक यहाँ पर रहेगा। और इसमें भी आपके पास ITI डिप्लोमा धारक या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल से परीक्षा पास होना चाहिए
और राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से कोई होना चाहिए। ITF डिप्लोमा धारा के संबंधित ट्रेड का ही मान्य है। तो जिस ट्रेड में वैकेंसी निकले उसी ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, ITI डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनुरेखक ट्रेशर, 2 पद यहाँ पर हैं। इसमें भी वही सेम 18,000 से 56,900 तक यहाँ पर सैलरी पैकेज रहेगा, सेम है आपका। फिर आपका बेंत कला प्रशिक्षक, इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, प्रादेशिक किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त आपके संबंधित विषय में व्यवसाय में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी हाई स्कूल आपके पास किया हो आपने। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, 100 नंबर का आपके पास ये पर वस्तुनिष्ठ पेपर आएगा, बहुविकल्पीय होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इन सभी पद के लिए क्या है आपका ड्राफ्टमैन, टेक्नीशियन ग्रेड से, इन सब के लिए क्या होगा, एक सेम पेपर होगा। पदनाम अनुरेखक और ट्रेशर के पदों पर DMC का पाठ्यक्रम होगा। और पदनाम बेंत कला प्रशिक्षक में आपके पदों के पाठ्यक्रम में आपके पास प्रशिष्ट 1 का अवलोकन है। और जो बाकी जो भी पोस्टें यहाँ पर है उन सभी के लिए जो है आपका रिपेयर के पद हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम रहेगा। तो जिसका ट्रेड है, ठीक है, उसी के संबंधित आप जिस विषय में पेपर है उसी विषय का क्या आपके पास एग्जाम भी होगा। जैसे डार्टमैन का है, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा के सवाल इसमें रहेंगे। बाकी इसमें देखते हैं एज क्राइटेरिया, और हम यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ हम सबको डिस्कस करेंगे। आपका जो आरक्षण का पद आपको पता ही है, आपका 35% आरक्षण आपके पास, 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका जो है दोस्तों, अगर आप ओलंपिक पद है तो लेवल 10 वाली आपको कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। विश्व कप चैंपियनशिप है तो आपका लेवल 8 की पोस्ट, लेवल 7 की पोस्ट अगर कॉमनवेल्थ गेम में खेला है आपने, लेवल 6 में आपको कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अगर खेली है राष्ट्रीय खेल में, आपको लेवल 5 की सैलरी आपके पास मिलेगी। कोई पोस्ट में आपको वरीयता दी जा सकती है। बाकी फ़ीस की बात करें तो दोस्तों फीस आपका वही रहेगा जो सभी ग्रुप सी के एग्ज़ाम में रहता है, 300 रुपये आपका। अन कैटेगरी यानी जो आपका जनरल और OBC वाले हैं उनके लिए 300 रुपये फीस है। SC ST OBC और SC ST और EWS के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 और अनाथ के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये सिलेबस दिया है दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस दिया गया है, तो आपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे बेंत कला सब प्रशिक्षक है उसके लिए अपना सिलेबस इसने दिया हुआ है। तो जिसका भी पेपर है, जो ट्रेड आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड का ही आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, पेपर पूछा जाएगा। तो ये तो हमारे दोस्तों आज का हमारा नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन के साथ, और ऑल द बेस्ट दोस्तों। सभी लोग इस फॉर्म को भरिए जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे थे। तो जो भी ट्रेड आप पर आए हैं उनमें आप वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।